कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोक्षदा एकादशी को लेके। तो जी मोक्षदा एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। दोनों ही दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, परंतु आपको किस दिन व्रत करना अति शुभ होगा और किस दिन आपको व्रत करना चाहिए, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जी सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जिस प्रकार नाम से ही जान पड़ रहा है मोक्षदा एकादशी, तो इसी प्रकार हम ये व्रत करते हैं तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। तो जी कब है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। तो जी साल 2023 के अंतिम मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी और 23 तारीख को भी मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, यानी कि 22 और 23 दिसंबर दोनों ही दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए हम अब ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर शुरू होंगी और 23 दिसंबर को सुबह 7 बजे समाप्त होगी। इसलिए 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। और अभी ये देखिए आप 22 दिसंबर को जो एकादशी तिथि शुरू हो रही है वो 8:16 पर शुरू हो रही है, यानी कि 22 दिसंबर को हमें उदया तिथि के अनुसार एकादशी नहीं मिल रही है और 22 दिसंबर की जो एकादशी होगी वो दशमी युक्त एकादशी होगी। तो जी दशमी युक्त एकादशी मनाना शुभ नहीं मानते, परंतु कई क्षेत्रों में 22 तारीख को भी एकादशी मनाई जा रही है। तो अगर आप 22 तारीख को एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो आप 22 तारीख को भी रख सकते हैं। और 23 तारीख को सुबह 7 बजे एकादशी तिथि है जो समाप्त हो जाएगी, यानी कि सुबह जो 23 तारीख को जो एकादशी है थोड़े ही समय की एकादशी बताई जा रही है। तो 7 बजे तक हमें एकादशी मिल रही है 23 तारीख को, परंतु हमें उदया तिथि के अनुसार एकादशी मिल रही है 23 तारीख को और साथ में द्वादशी मिक्स एकादशी है और साथ में त्रयोदशी युक्त भी एकादशी हमें मिल रही है, यानी कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों मिक्स एकादशी जो हमें मिलती है उसे त्रयोदशी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही अधिक शुभ मानी जाती है। तो बहुत ही कम ऐसी एकादशी हमें करने को मिलती है, तो इसलिए आप 23 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाएगी। अब आप जिस भी संप्रदाय से आप मानते हैं, आपके यहाँ जैसा व्रत किया जा रहा है आप वैसा ही व्रत कर लिए। मैंने क्लियर कर दिया है डेट को लेकर, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे ही व्रत कर सकती हैं। 22 दिसंबर को भी और 23 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। अब 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोग, जो कि इस बार 2 दिन की एकादशी पड़ रही है, तो दोनों ही दिन की एकादशी के व्रत का पारण का समय मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले हैं वो लोग 23 दिसंबर को व्रत का पारण का समय रहेगा उनका 1:22 से दोपहर के 3:25 के बीच आपको व्रत का पारण करना है। वहीं पर जो लोग 23 तारीख को एकादशी व्रत करेंगे वो उनके व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच। मोक्षदा एकादशी का व्रत का पारण वह कर सकते हैं। तो जी मैंने दोनों दिन के एकादशी के व्रत का पारण आपको बता दिया और किस दिन आपको व्रत करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। अब हम जान लेते हैं कुछ मोक्षदा एकादशी के व्रत का महत्व के विषय में कुछ बातें हम कर लेते हैं। तो जी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी की तिथि पूजा अर्चना और गीता पाठ करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्रार्थना के लिए यह एकादशी मनाई जाती है, इसलिए इस तिथि पर ही गीता ज्ञान और मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है।
मनाई जाती है। और इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुंचने की मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम नारायण कवच का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो जी ये थी जानकारी मोक्षदा एकादशी के विषय में। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।